नॉट येट रिसीव जाती है बैलेंस शीट के असेट साइड, एंड P&L दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के CR साइड दैट इज बाय साइड और द इनकम साइड। और ये क्या होती है, इनकम में से प्लस हो जाती है। जैसे कि अक्यूड इनकम दे रखी है आपको किसी भी चीज़ में, तो वो उस चीज़ में क्या हो जाएगी, ये प्लस हो जाएगी डायरेक्ट। ओके, देन द फिफ्थ थिंग इज द अनअर्न्ड इनकम। ओके, fifth thing is the unearned income, that is income received in advance. Income received in advance. ये था earn but not yet received, मतलब earn तो कर ली बट अभी तक मिली नहीं है, तो ये ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की मिल चुकी है, तो ये क्या होगी, ऑब्वियसली बातें माइनस करेंगे क्योंकि मतलब एडवांस मिल चुका है। ओके, तो ये बाय साइड जाएगी, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के CR साइड जाएगी, एंड इट विल बी subtracted from the income. Unearned income जो भी दे रखी है, it will get subtracted from there, and ये जाती है बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। ये सब्ट्रैक्ट हो रही है एंड ये जा रही है लाइबिलिटी साइड। ओके, होप दैट्स क्लियर। प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे, एंड दिस इज़ द मोस्ट आस्क्ड चैप्टर एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग। ये एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा मार्क्स कंटेन करती है और अच्छे से आती है। ओके, देन विल मूव फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ थिंग। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे होता है बैड डेट्स, जो कि हम पढ़ेंगे, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, फॉर द बैड डेट्स एंड लॉस ऑफ स्टॉक। तो ये 3-4 चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि, सो विल डू इट। एंड नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। इस पर एक एक पे क्वेश्चन करेंगे सो दैट इट विल गेट ऑल क्लियर्ड। जैसे ये दोनों समझ में आ गया है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है कि ऑन 31 मार्च 2019 को ओपनिंग स्टॉक है, 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग स्टॉक है, सो 31 मार्च 2020 को आपका क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो वो आपका आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के CR साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड। सो ठीक है, और ये दोनों तो अपन ने कर ही लिया, एंड ये हम देखेंगे और आगे। डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन तो पता ही है, समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो मशीन्स, प्लांट्स, पैटेंट्स या फिक्स असेट्स पे लगती है, ओके, डेप्रिसिएशन लगता है, दैट इज़ P&L में जाएगा। ये टू डेप्रिसिएशन जाता है, जैसे जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस के टू साइड दैट इज़ DR साइड जाता है, और बैलेंस शीट की असेट साइड जाता है। और पता होगा असेट्स में क्या होता है, असेट्स में सपोज मशीनरी दे रखी है आपको, मशीनरी पे 10%, 1 लाख की मशीनरी दे रखी है, 10% पर एनम के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सो इट विल बी 90,000 हियर इन द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, एंड what will be here, that is to depreciation amount that will go as what it will go 10,000. okay, एंड यहाँ लिखना भी ज़रूरी है लेस डेप्रिसिएशन पूरा। ओके, so that's the thing about depreciation. Next we'll move forward to interest on capital. Interest on capital is our seventh thing. I'll take it a little bit. Interest on capital. एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दो इंटरेस्ट होता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन भी होता है, बट मेन एक बार ये दो चीज़ अपन देख लेते हैं, लोन वाला इसके बाद देखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में क्या होता है कि एक होता है बिजनेस, जैसे आपको पता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग चीज़ें हैं, या बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड ऑनर इज डिफरेंट। सो ये बिजनेस है और ये ऑनर है। ओके, दो चीज़ें हमने ले ली, बिजनेस एंड द ऑनर। सो इंटरेस्ट इज विच बिजनेस पेज टू द ऑनर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो है जो इंटरेस्ट बिजनेस ऑनर को देता है। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो है जो बिजनेस, सॉरी गैप ही नहीं छोड़ा, जो बिजनेस ऑनर से रिसीव करता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द इंटरेस्ट बाय विच बिजनेस पेज टू द ऑनर, एंड सेम एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दैट इज इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस फ्रॉम द ऑनर। इंटरेस्ट रिसीव करता है किससे, ऑनर से,
और ये इंटरेस्ट पे करता है किसको, ऑनर को। होप इट्स क्लियर। 2 बार वीडियो देखना अगर नहीं समझ आए, बट प्लीज़ मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए क्वेश्चंस में। यहाँ अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है देन इट विल बी सुपर डुपर गुड। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल आपको पता है बैलेंस शीट की किस साइड जाता है, यस वेरी गुड, लाइबिलिटी साइड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली जो कैपिटल का अमाउंट है उसमें ये चीज़ क्या करनी है, ऐड कर देनी है। ये इंटरेस्ट क्या करना है, ऐड कर देना है जो कैपिटल का अमाउंट है उसमें। और ये P&L के DR साइड जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ होता है, जो अमाउंट होता है वो DR साइड लिखा जाता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जाता है P&L के CR साइड। ड्राइंग्स होती है, 2 ड्राइंग्स होती है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होगा, CR साइड। प्लीज़ रिमेंबर दिस, P&L के CR साइड। एंड जो कि अगर ये इधर गया है तो ये किधर जाएगा, लाइबिलिटी साइड। क्यों, क्योंकि इट्स ड्राइंग्स। और ये होता है कैपिटल में से माइनस, या तो कैपिटल में माइनस कर दो या ड्राइंग में ऐड कर दो, बात एक ही है ड्राइंग्स में। ठीक, क्योंकि आखिर में जाके दोनों ही कैपिटल से माइनस होता है, सो यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। ओके, सो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड एंड P&L के CR साइड। होप दैट्स क्लियर। नाउ विल मूव टुवर्ड द 9th वन, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या बोलता है या क्या होता है, और ये जाता है P&L यानी दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, DR साइड। और PS दैट इज बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। और लोन में क्या होता है, ये जो लोन लिखा हुआ होता है ना ऑलरेडी, उसमें जाके ये हो जाता है प्लस। अंडरस्टूड। जैसे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लोन 5000 रुपीज़, तो हो जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन लोन ₹5000 एंड फिर वो जाएगा लाइबिलिटी साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन में नहीं जाएगा, लोन में यहाँ पे आएगा ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन और यहाँ पे आएगा 5000 प्लस और फिर टोटल अमाउंट लिखा जाएगा। ओके, दैट्स द थिंग। नाउ द नेक्स्ट एंड द मोस्ट important and confusing part has arrived, and that is bad debts. Yes, you heard it right, it's bad debts. And it's the most important part. इससे एक क्वेश्चन तो आप गारंटी कर लो आता ही है। ओके, थोड़ा ध्यान से देखना है, बी फोकस्ड। बैड डेट्स, ये क्या होता है, जो पैसा डूब गया है या जो डूबने वाला है, लाइक मतलब अपन वो भी करते हैं ना डाउटफुल डेब्ट्स की, आ भी सकता है नहीं आ सकता है, तो वो 2 चीज़ होती है। बट पहले बैड डेट्स देख लेते हैं। ये वो है जो डेप्टर्स ने, हमने डेप्टर्स को धार दे रखा है, वो पैसा डूब गया है कि वो देंगे ही नहीं, उम्मीद ही नहीं है, तो हम क्या कहते हैं उसको, बैड डेट्स। ओके, ये जाता है प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड, क्योंकि एक एक्सपेंस होता है हमारा, अगर पैसा डूब गया नहीं आएगा तो एक्सपेंस ही, ऑब्वियस सी बात है। और डेप्टर्स से डूबा है तो ये क्या होगा, डेप्टर्स में से माइनस हो जाएगा। और डेप्टर्स कहाँ जाते हैं ये तो पता ही है, बैलेंस शीट की असेट साइड। ओके, समझ में आया। P&L दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड जाएगा टू बैड डेट्स करके, एंड डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। डेटर्स में से क्यों माइनस होगा, क्योंकि ये पैसा आने की उम्मीद नहीं है। लाइक 90,000 के डेटर्स हैं हमारे, उसमें से 10,000 बोल रहे हैं, 10,000 बैड डेट्स हो गए कि आएंगे ही नहीं, तो हम उनको लेके क्यों चले। हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि उनको हटा देना चाहिए जिनकी उम्मीद नहीं है आने की बैड डेट्स की, तो ये हो जाएगा 80,000। ओके, दैट्स क्लियर। अब आता है फर्दर बैड डेट्स। ये क्या होता है, फर्दर बैड डेट्स, ओके, ये जाते हैं P&L में एज यूजुअल एंड ये जाते हैं बैलेंस शीट में एज यूजुअल। बैड डेट्स समझ आ रहा है कि डेटर्स से कुछ गफला होगा, तो डेटर्स लिख लेते हैं, और ये असेट साइड ऑब्वियस सी बात है। ओके, एंड ये है DR साइड टू बैड डेट्स। अब ये होगा बैड डेट्स आपको ऑलरेडी दिए थे 90,000 के पीछे, बैड डेट्स दिए थे 10,000 के, सॉरी बैड डेट्स दिए थे 10,000 के, तो ये 10,000 के बैड डेट्स ऑलरेडी अपने लिख रखे हैं 10,000। ओके, अब आते हैं फर्दर बैड डेट्स। फर्दर बैड डेट्स क्या होता है, अगर एडजस्टमेंट्स में
दिए हुए होते हैं बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स मतलब एक्स्ट्रा बैड डेट्स जो दिए हुए होते हैं वो होते हैं फर्दर बैड डेट्स, जो कि दिए जाते हैं एडजस्टमेंट्स में। मतलब सपोज ये ट्रायल बैलेंस में आपको 10,000 दे रखा है ऑलरेडी, एंड उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में भी दे दिया फर्दर बैड डेट्स 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़, ठीक है। अब जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था बैड डेट्स में कि वो हो जाते हैं डेटर्स में से माइनस एंड P&L की डेबिट साइड चले जाता है। इसमें सेम चीज़ होगी, बैड डेट्स है तो बैड डेट्स में तो ऑब्वियसली प्लस होगा कि हाँ इतने आने की उम्मीद नहीं है, तो ये प्लस ही होगा, तो ये हो गए 15,000। यहाँ पे पूरा लिख देना ऐड द फॉर द बैड डेट्स, और यहाँ डेटर्स में से माइनस होंगे क्योंकि नहीं आने की उम्मीद है, बैड डेट्स डूब गए, पैसा डूब गया, तो इसमें से हटा देंगे, तो इसमें से तो होगा माइनस और बैड डेट्स में होगा प्लस। तो डेटर्स में से होगा 5,000 माइनस, जितने भी डेटर्स थे 80,000 के बचे थे, उसमें से 5,000 और कर दिए, बचे 75, दैट इज 75,000। ओके, तो 75,000 के डेटर्स और बच गए, ठीक है। इसमें से हो गया माइनस, ध्यान रखना बैड डेट्स में प्लस होगा, डेटर्स में से माइनस होगा। नेक्स्ट आती है 12th। अब आता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये क्या होता है? डाउटफुल से समझ आ रहा है, डाउटफुल है कि पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन है या थोड़ा डाउट है कि हाँ यार वो शायद दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, उसके भरोसे नहीं है। ओके, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि अगर डाउटफुल भी है ना तो भी उसको हटा दो, ठीक है, ताकि बाद में करेक्ट प्रॉफिट निकल सके या करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन आपकी पता कर सके या पता चल सके, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये होते हैं डाउटफुल, जो डूब भी सकता है नहीं भी डूब सकता, बट हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पैसा डूब गया, ठीक है। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स में होता है P&L, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एज ऑलवेज, एंड इसमें आएगा बैड डेट्स और यहाँ होगा डेटर, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होगा, ये नीचे लिखना था, कोई नेट्स, ओके। ये BS असेट साइड, ओके, बैलेंस शीट के असेट साइड डेटर्स, बैड डेट्स एंड डेटर्स। बैड डेट सपोज दे रखे हैं 10,000 के और डेटर्स है 80,000 के, ठीक है। अब बैड डेट्स में प्लस क्या होगा, पीछे क्या देखा था अपन ने, याद है? हाँ बिल्कुल सही, प्लस होगा फर्दर बैड डेट्स प्लस होंगे इसमें। फर्दर कितने के थे? 5,000 के, तो 5,000 प्लस कर लिए 15,000 हो गए। वाह ठीक है, एक साथ ही प्लस करने थे, वाह इट्स ओके, आई डिड इट बिफोर, ठीक है। प्लस कर लिए 5,000, ये होगा फर्दर बैड डेट्स। अब आएगा इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे फर्दर को, फर्दर पूरा लिखना है, और ये 5,000 इसमें से माइनस कर दिए तो ये बचे 75,000, और इसमें से 10,000 भी तो माइनस करने हैं, या चलो समझो कि कर दिए ऑलरेडी माइनस, ठीक है, बैड डेट्स ऑलरेडी माइनस कर दिया या कर देते हैं, चलो, तो इट विल रिमेन 65,000, यहाँ 65 बच रहे हैं, 15 बच रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को बोलते हैं न्यू PBD, ओके। ओल्ड PBD तो आपको उसमें दिया जाता है बैलेंस शीट में, सॉरी बैलेंस शीट क्या बोल रही हूँ, ट्रायल बैलेंस में, एंड न्यू PBD इज गिवन इन द CR साइड ऑफ द, नो इट CR साइड में तो वो दिया हुआ होता है, लुक, old provision that is given is the amount of the provision for doubtful debts and is given in the credit side of the trial balance, credit side of the trial balance में given होगा old provision, और जो new provision होता है that is the additional provision for doubtful debts is made for the current year and वो that is known as the new provision। तो इसमें क्या होता है, न्यू PBD ऐड होता है, that is provision for doubtful debts, कि यार हाँ उम्मीद है डूबने की, तो उम्मीद है डूबने की, डूब भी सकता है नहीं भी डूब सकता, तो मान के चलने के डूब गया तो वो बैड डेट्स में तो ऐड ही होगा जैसे फर्दर बैड डेट्स हुए थे, और डेटर्स में ही होगा कि न्यू PBD माइनस हो जाएगा कि हाँ भाई इतना आने की उम्मीद नहीं है, तो बचे कितने, इतना आ जाएंगे, लाइक 5 और माइनस कर दिए तो 60,000 आ जाएंगे पैसे, ठीक है। और ये कन्फर्म है कि 60 तो आ ही जाएंगे, गॉट इट, दैट इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। एक होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये मैं आपको समझाती हूँ, 1 मिनट पहले लिख लें, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स।
अब यार सपोज बचे 60,000 और 60,000 और बचे डेटर्स। तो अब ये रहता है ना कि यार 60,000 वालों को भी थोड़ी लालच देनी पड़ती है कि वो पैसे लौटा दे। तो उनको क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्काउंट दे देते हैं कि चलो उनके पैसे जल्दी आ जाएंगे। तो उनको डिस्काउंट दिया जाता है ताकि वो क्या करें, पैसे दे दें। ओके, तो वो जो डिस्काउंट होगा वो भी एक तरह से क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ। तो वो क्या होगा, माइनस होगा। डिस्काउंट अपनी तरफ से जा रहा है तो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द P&L। तो ये जाएगा P&L की डेबिट साइड, क्योंकि ये है एक्सपेंस। ओके, टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स ऐसे लिखाएगा पूरा, और अमाउंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की डेटर्स दैट इज असेट साइड जाएगा, और यहाँ से क्या होगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ ऐसी अमाउंट पूरा लिखा जाएगा, मतलब जो भी होगा ये अमाउंट डायरेक्ट यहाँ लिखाएगा, और इसमें से डेटर्स में से माइनस होगा। गॉट इट? क्यों? क्योंकि वो डिस्काउंट है, वो भी तो एक तरह से कि पैसे जा रहा है, अपना डिस्काउंट भी दे रहे हैं तो वो बिजनेस की तरफ से जा रहा है, तो दैट इज़ पैसा जा रहा है, तो ये क्या हो गया, माइनस हो जाएगा। होप इट्स ऑल क्लियर टू यू ऑल। एंड दैट वाज द पार्ट 1 जहाँ पे हमने यहाँ तक डेबिट्स तक कर लिया है पूरा, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट एंड डेटर्स तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक से। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।